गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे, कुछ आगे की सीक्वेंस को आगे लेकर के चलेंगे और ये वीडियो सीरीज कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। 50+ पीवाईक्यू क्वेश्चंस क्लास 10th वाले के लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो सीरीज में क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। क्वेश्चन है सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1090 माइनस थीटा 1090 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर आगे है प्लस में साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बाई में 210 बाई में 210 25 डिग्री 25 डिग्री नहीं 27 इंटू 63 है 10 27 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री 27 और 63 है, सॉरी 63 डिग्री कह रहा है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्लास 10th का ही आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरी पढ़े हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा, कुछ फॉर्मूला अलग से हम लोगों ने क्या चीज, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसी तरह से कॉस 90 माइनस एक दूसरे का रिवर्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पुट किए हुए इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशंस में सेक 90 माइनस थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऑलरेडी है ही, माइनस 1090 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, ये कॉट थीटा है ही, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए था क्वेश्चन में, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर साइन ही है, साइन 65 है, यहाँ पर साइन 65 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर को रहने देते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर 25 को रहने दीजिए, और ये जो साइन थीटा है इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65, तो कॉस 90 माइनस 65 क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा, साइन 65 साइन 65, तो साइन 65 को हम लोग यदि ऐसे लिख दे तो कॉस 90 माइनस 65, ये स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगे रहने देते हैं, नीचे में इसी तरह से 1027 डिग्री को रहने दें, और 1063 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 63। अब आगे बढ़ेंगे, कॉसेक इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 और कॉसेक 90 में से 65 माइनस कीजिए, कितना हो जाता है 25 आ जाता है।
तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। इसी तरह से नीचे में भी 2 10 27 तो है ही, और कॉट 90 में से 63 गया तो कॉट 27 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि आइडेंटिटीज पढ़े हैं, और आइडेंटिटी में क्या सब देखे थे कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या पढ़े हैं 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू 1, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर दोनों का वैल्यू हमने सेम ले आया। पहले क्या था साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, इस साइन स्क्वायर 65 को हमने कॉस स्क्वायर 25 में कन्वर्ट किया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 1, नीचे में 2 इंटू देखो टेन और कॉट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। तो यदि 1 बाई कॉट करेंगे तो कॉट से कॉट ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ रहा है इसका 1, 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 1 2, कैंसिल होकर के आंसर इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली कह रहा है, यानी कि इसका वैल्यू चार्ट से, वैल्यू टेबल से जो हम लोगों ने वैल्यू पढ़ा है क्या है कॉसेक 30 है। कॉसेक किसका, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े 1/2, तो कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसके हिसाब से 2 आना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है कि कॉसेक 30 का वैल्यू ज्योमेट्रिकली 2 कैसे आएगा ये बतलाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कई बार पूछ चुका हुआ है, कॉसेक 30 का, या फिर इसी तरह से tan 60 का, या फिर sec 45 डिग्री का, इस सब का ज्योमेट्रिकली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के लिए सीधे वैल्यू लिख करके आ जाने से टोटल मार्क्स कभी गेन नहीं हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस 3 और 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 3 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ज्योमेट्रिकली दिखलाना होगा कि इसका वैल्यू वो 2 कैसे आ रहा है, जो भी होगा कॉसेक 30 का वैल्यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले कि लेट ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। हम लोग पढ़े हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, सभी एंगल कितने कितने हैं 60 60 60 हैं, 60 डिग्री के हैं। सभी साइड को मेजर लेंथ लेना होगा। यहां पर हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए साइड 2x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, और ये भी हमारा 2x। तीनों साइड्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2x, ऐसा मान लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, तो इस पर एक एल्टीट्यूड खींच देते हैं A से परपेंडिकुलर। अब ये एल्टीट्यूड AD जब ड्रॉ करेंगे तो ये ज्योमेट्री में आप लोग 9th में थोड़ा बहुत पढ़े होइएगा कि ये बाइसेक्ट करता है अपने अपोजिट साइड को, और एंगल को भी कन्वर्ट बाइसेक्ट कर देता है कितना में 30 डिग्री में, और ये हमारा x हो जाएगा B से D। तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर, ड्रॉ AD इज परपेंडिकुलर टू किसके BC के। सो हमारे पास BD इज इक्वल टू x एंड एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। हाफ उसका 60 को बाइसेक्ट कर दिया। नाउ
इन ट्रायंगल ADB में चलेंगे। ADB में हमारे पास एंगल D का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं। ये 2x है, ये x है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस BD का स्क्वायर। सो इतना, इसीलिए AD इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर कर देंगे। खैर इसको नहीं भी निकालते हैं तो काम हमारा, क्योंकि कॉसेक का वैल्यू कह रहा है। अब कॉसेक थीटा के लिए परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला साइड BD। खैर ये भी निकाल लो। यदि हमें परपेंडिकुलर नहीं बेस का जरूरत पड़ता, सेक 30 कहता फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर, तो फिर वहां पर हमें बेस फाइंड आउट करना होता। तो यहाँ पर AB का वैल्यू तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस BD का तो x स्क्वायर का रूट अंडर, यानी √3 इंटू x आ रहा है। अब देखो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारा कहां पर है, यहां पर है। और कॉसेक थीटा के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉसेक थीटा के लिए h/p हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो चेंज होने वाला है नहीं, हाइपोटेनस कौन रहेगा, 90 के ठीक अपोजिट वाला AB। तो AB अपॉन किसका वैल्यू लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, हमारा BD होता है। ठीक उसके सामने सामने वाला, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि थीटा ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला हो जाता है। और यदि फाई की बात करें, मान लो ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा। तो यदि 30 तो उसके सामने वाला BD है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग BD सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने 2x माना था और उसका हाफ बाइसेक्ट हुआ है, तो x पुट करेंगे, x से x कट गया, रिजल्ट आ रहा है 2। हेंस क्या लिख देंगे, हेंस कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर। ज्योमेट्रिकली वैल्यू यदि हम लोग फाइंड करते हैं तो इसी तरह का ज्योमेट्रिकली पर एक और क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं, जो कह रहा है कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब 45 देखो 30 डिग्री या 60 डिग्री का जब बोले तो हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल लेकर के फाइंड कर लेंगे, किसी भी एंगल के 30 और 60 के लिए यदि कह रहा है तो। और यदि 45 डिग्री के लिए कहेगा तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं लेकर के हमें क्या लेना होगा, राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट। अब ये राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल की क्या खास बात है, कैसे ये 45 डिग्री के एंगल को फाइंड आउट करने में हमें मदद करेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के ही देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 45 ज्योमेट्रिकली, किसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड सेक 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली सेक 45 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 8:30 हुए हैं, आप लोगों का टाइम कंटिन्यूसली है। सेक 45 का ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल ले लेंगे सॉल्यूशंस में। लेट ABC is a right ट्रायंगल। अब ये राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल में देखो क्या होता है, आइसोस्केलस का मतलब दो साइड जिसका इक्वल हो, और राइट ट्रायंगल होने का मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, और 90 ले लिए तो बाकी दो साइड, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है तो बाकी दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोस्केलस है।
तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी इक्वल है, इक्वल टू मान लेते हैं एक्स। सपोज इस दोनों का लेंथ ये एक्स और ये भी हमारा एक्स है। अब देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वन ऑफ द 90, तो बाकी बचे हुए 90 में से दोनों 45 ही होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। सो एंड क्या लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ x यदि ले लिए हैं तो हमें निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा के लिए हाइपोटेनस भी चाहिए। सो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC हाइपोटेनस है, बराबर होगा रूट अंडर परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर अब प्लस में BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर यानी रूट 2 और x बाहर आ जाएंगे क्योंकि 2x स्क्वायर, तो 2 तो रूट से नहीं निकलेगा और x स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा, तो रूट 2 इंटू एक्स हो गया। नाउ अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या चीज, सेक 45 डिग्री। तो 45 के लिए चाहे ये एक्यूट एंगल ए लीजिए या फिर सी लेंगे, दोनों पे 45 है, दोनों में से किसी को लेकर के हम लोग 45 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि 45 के लिए यदि हम यही लेते हैं तो क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो हाइपोटेनस यदि हमारा, तो हाइपोटेनस AC होगा, अब बाई में बेस, तो बेस हम या तो BC ले सकते हैं जब ये एंगल लेंगे तो, और जब ये एंगल लेंगे तो AB लेंगे, कोई भी लीजिए, दोनों में सेम कंडीशंस आ रहे हैं, हम BC ही ले लेते हैं। तो AC का वैल्यू अभी कितना आया है, रूट 2 इंटू एक्स, अब बाई में BC का वैल्यू x से x कट गया, रिजल्ट आ रहा है रूट 2, तो आंसर देखिए सेक 45 का वैल्यू भी क्या होता है, रूट 2 ही होते हैं कि नहीं होता है। इसी तरह के सीक्वेंस में क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली लेते हुए आगे बढ़े, टाइम को लेफ्ट नहीं करना, हम लोगों का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे ऐसे चैनलों पर और ऐसे चीजों को देखने में अपना टाइम स्पेंड ना करें कि समय बर्बाद हो रहे हैं, बाकी चीजों में हम टू द पॉइंट की बात करेंगे। जितना देर लेक्चर चलेगा उसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन, हमारा सीरीज ही चल रहा है अभी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों को कवर करवा दे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट्री एंगल का चैप्टर चल रहा है, नहीं एक और कंप्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं हम लोग विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। कह रहा है बिना टेबल का यूज किए हुए इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कॉट थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्या है, कॉट थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा। आप लोग अपना कॉपी कलम साथ में रखें और जो क्वेश्चन हम बोर्ड पर मेंशंस कर रहे हैं उसको पहले खुद अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। जब तक हम क्वेश्चंस को लिख रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को पुश करके पहले खुद अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, और जब नहीं बनता है तो उस सीक्वेंस को समझे कि कैसे इसमें पुट आउट करना था और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है क्वेश्चन, 1090 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा, माइनस सेक 90 माइनस थीटा इंटू हमारा दिया हुआ है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और फिर आगे है प्लस में रूट 3 इंटू, प्लस में रूट 3 इंटू, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है, 1012 डिग्री, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इंटू 1078 है, 1078 डिग्री है। कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से हम ऐसे भी 1060 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशंस में हम लोग क्या करेंगे, तो कॉट थीटा है ही, इसको लिखेंगे
कॉट थीटा और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। फिर सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा ऑलरेडी पहले से है, कॉसेक थीटा प्लस में √3 इंटू, देखो टेन 60 का वैल्यू तो हम लोग पुट कर लेंगे, टेन 60 का, टेन 12 है और टेन 78 है, एक 10 को कॉट में बदल दीजिए, क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 78, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और 90 में से 78 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएंगे। तो 10 और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल। फिर आगे देखो कॉट इंटू कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक इंटू कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में √3 इंटू टेन 60 का वैल्यू, तो टेन 60 का वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, √3 होता है, और इंटू टेन 12 तो है ही, और कॉट 90 में से 78 गया तो कॉट 12 डिग्री हो गया। अब देखो 10 और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सेम एंगल होने के कारण ये दोनों आपस में कट जाएंगे, रिजल्ट होगा इसका 1। और आगे हम लोग देखते हैं कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, हम लोग कोई फॉर्मूला, हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 पढ़े हैं, लेकिन यहां तो उल्टा है, कॉसेक माइनस लगा हुआ है और कॉट में प्लस लगा हुआ है, हम लोग माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं, तो कॉसेक जो निगेटिव है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट जो प्लस में था वो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ √3 इंटू √3 3, और ये कैंसिल होकर के 1। अब आगे देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ -1 और +3 इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पूरा हो रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चंस कर लिया जाए या फिर रहने दें, चलिए आज के लिए काफ़ी है सेशंस में, इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो सेशंस में आगे के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। 3 और 4 45 डिग्री 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हम लोग कर पाए हैं अभी, और थोड़ा टाइम की पाबंदी के कारण हमें क्लास को थोड़ा शॉर्ट में बनाना पड़ रहा है। हम छोटे छोटे पार्ट में 2-4 क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे ताकि आपको भी समझने में सहूलियत हो। ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा बुक कवर करने से नहीं होता, आप 2-4 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, लेकिन समझने का कोशिश करो। मैथ्स समझ करके जब तक आप नहीं सॉल्व करते हो, खुद से सॉल्व करने की टेंडेंसी नहीं आएगी, तो रट्टा लगाने से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में, उस क्वेश्चन को तो कवर करना ही है। साथ में हम एक दिन में एक समय में बैठे तो 2 से 4 क्वेश्चन ही कवर हो, लेकिन उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। उस तरह के क्वेश्चन यदि दूसरे टाइप के भी आते हैं तो आपको इजीली सॉल्व हो जाए। आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम के लिए आपका एक ही नहीं हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जो हमने ज्योमेट्रिकल एंगल फाइंड आउट करने की बात की है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस थीटा के लिए, अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको वो थ्योरी कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसकी समझ नहीं रखते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए पढ़ाई बहुत ही पैसेंस का चीज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कम पढ़ें, पैसेंस से पढ़ें, समझदारी से। जितना देर पढ़ने के लिए बैठते हैं पूरा फोकस करें, अपने माइंड को कंसंट्रेट करें और ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों, किस पर्पज से। ये नहीं कि हमको ये वर्क मिला है, 20 क्वेश्चन आज सर ने दिया है, बना करके ले जाना है। हम 2 ही क्वेश्चंस बनाएंगे आज, ये दोनों क्वेश्चन हमको सीखना है। हमेशा इस चीज़ को माइंड में सेट करके पढ़ो जब भी मन। थैंक यू आज के वीडियो के लिए।